मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कई बड़े और अहम सवाल उठाए। उन्होंने पंकज मिश्रा की करतूतों का खुलासा किया और उससे पीड़ितों को साझा मंच भाजपा कार्यालय में दिया और कहा कि पंकज मिश्रा ने सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर तबाही मचा रखी है। उन्होंने एसआई रूपा तिर्की समेत पंकज मिश्रा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों पर सीबीआई की जांच कराने और इनकम टैक्स की जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि साहिबगंज में पुलिस गुंडा दलाल और भ्रष्टाचारियों की सरकार चल रही है और इसके नायक मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हैं। किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष मुकेश शुक्ला और पिंकू के कहा कि सरकार के ट्वीट को रीट्वीट करने पर जान से मारने की धमकी दी। पंकज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर आवेदन देने पर थाने द्वारा उल्टा मुझे ही दूसरा झूठे केस में मुझे फंसा दिया गया। वहीं कथित थानेदार के साथ बातचीत की ऑडियो वायरल होने को लेकर चर्चा में आए अंकुश कुमार राजहंस ने कहा कि प्रशासन मेरे साथ आतंकी की तरह व्यवहार कर रही है। ऑडियो रिलीज होने के बाद से मेरे साथ अन्याय हो रहा है। माइंस का लीज रद्द कर दिया गया है और फर्जी एफआईआर में मुझे फंसाया जा रहा है। रीता देवी पासवान ने कहा कि मेरे जमीन हड़पने के इरादे से पंकज मिश्रा व उनके अन्य लोगों के द्वारा मेरे परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। मामला कोर्ट में रहने के बावजूद मेरी जमीन पर फर्जी कागजात बनाकर पंकज मिश्रा 2 मंजिला मकान बना रहे हैं। थानेदार से लेकर एसपी तक सभी से गुहार लगाया, वहां सुनने वाला कोई नहीं है। रोहित कुमार मंडल ने कहा कि पूर्वजों की जमीन को पंकज मिश्रा राजेश यादव द्वारा मिलकर वंशावली बदलते हुए मेरा 16 बीघा जमीन लूट लिया। सीओएसडी और उपायुक्त से मैंने फरियाद लगाया, लेकिन उपायुक्त उल्टा मुझे डांट फटकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पंकज मिश्रा द्वारा हत्या करने की धमकी दी जा रही है। इस प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी के साथ साथ साहिबगंज के मुकेश शुक्ला और पिंकू, अंकुश कुमार राजहंस, रीता देवी पासवान, दिनेश पासवान और रोहित मंडल व प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाई भी उपस्थित थे। वहाँ पर क्या सिन्हा है, सुनील सिन्हा उर्फ शिवशंकर प्रसाद 2018 से उस पर उन्होंने इन लोगों को डराना धमकाना, लोगों से लेने की उन्होंने कोशिश की। जब ये लोग देने के लिए तैयार नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, फिर इन लोगों के ऊपर डकैती केस करके 2 महिला को भी, फिर पुरुष को भी, और फिर 6 महीना जेल में डाल दिया। और जब जेल में ये लोग थे तो उस समय इन लोगों की ज़मीन में वही जो मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि है वहाँ मकान बनाना शुरू कर दिया। आज भी वहाँ मकान तैयार हो रहा है 2 मंजिला, और कितनी शान से बोलते हैं कि हमने खरीदा है। डीसी के पास लोग जाए, किसी भी पदाधिकारी में कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ तो सब कुछ वही है। फिर उधर रोहित बैठे हुए, इनका भी पूर्वज खानदानी क्या ज़मीन, उस पर भी लोगों ने जोर ज़बरदस्ती जिसको बोलते हैं कब्जा करना, नहीं तो फिर इन लोगों के ऊपर भी केस किया था। तो 4-4 महीना ये लोग तो साहिबगंज छोड़ करके ही लोग भागे हुए थे। अब भी उस ज़मीन को प्लॉटिंग करके बेच रहा है वो लोग। फिर राजहंस का तो आप सब लोगों ने देखा, उनके घर में तो अभी लगातार क्या कहते हैं, पुलिस रात में जा कर के परेशान करना, तंग करना। चूँकि दरोगा के साथ इनका बातचीत हुआ था और उसका ऑडियो वायरल हो गया, तब इनको परेशान करना। फिर पिंकू जी का आप सब लोगों को ध्यान में है कि इन्होंने सोशल मीडिया पर वो भी रीट्वीट किया था। रीट्वीट क्या किया था सोशल मीडिया पर, आप सबको पता है। पिछले दिनों अपोजिशन के लोग ने वैक्सीन का किस प्रकार से मजाक उड़ाया था। उसमें से खास करके एक तो केजरीवाल भी थे, क्या कहते हैं, हैदराबाद के जो ओवैसी लीडर, और कौन थे, किसान मोर्चा के और जो टिकैत थे, अभी जो आंदोलन कर रहे हैं तथा कथित अपने को किसान कहते हैं। और फिर एक चौरसिया थे नहीं, जो पत्रकार पुराने, बाद में आप पार्टी आप तो अब छोड़ दिए। तो लोगों ने कैसे मजाक किया था, तो फिर उसी को इन्होंने रिट्वीट किया था। भाई ये लोग दूसरों को नहीं ले, उसके लिए इसकी उफास करना, और खुद अपने जान बचाने के लिए
ये लोग टीका लेते हैं, उसी को इन्होंने कर दिया था। और उसके बाद फिर उस पर केस कराया और इसके बाद पुलिस रात में जा कर के घरों में परिवार को परेशान करना, तंग करना, लगता है कोई कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर कोई गुंडा है। और उसके पहले भी इन्होंने एक केस किया था कि पंकज मिश्रा ने इनको टेलीफोन से ये किया था, धमकी दिया था कि आप इस प्रकार की रिट्वीट करते हैं, हम लोग जो ट्वीट करते हैं उसको रिट्वीट करते हैं, उसको लेकर के इनको धमकी देना। फिर उसमें से हम लोगों से इन्होंने बात भी किया था। हम लोगों ने कहा कि कोई अगर जान मारने की धमकी देता है तो थाना में आप लिखित में शिकायत करें। वो वैक्सीन लेता हुआ फोटो ही हम लगाए हैं कि इन्होंने वैक्सीन लिया लेकिन गड़बड़ाया सभी को। आज उन्हीं का बोला हुआ का नतीजा है कि आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उन वैक्सीन देने में दिक्कत हो रही है। उनका जो अफवाह फैलाया है कि इसको लेने से ये होता है, तो खैर वो बहुत लंबा। उसके बाद उसी पर हम एक ट्वीट किए हैं कि इन्होंने तो अपनी सुरक्षा कर ली लेकिन कौम को जो है भाड़ में भेज दिया। और इस पर उसने वहां दबाव एसपी पर दिया, एसपी ने दबाव बड़ा बाबू को दिया और उन्होंने जो है तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया जो नॉन प्लेबल है। और वो धारा, और हमारे घर में रात में जैसे लगता है, रात वाला जो घटना उसका वीडियो क्लिप है मेरे पास। रात में जो पुलिस आती है वो आप देखेंगे तो लगेगा कोई उग्रवादी आया हुआ है, मेरा घर घेर लिया है, दरवाजा दे रहा है, मेरा बच्चा है छोटा, मेरी वाइफ है और एक मेरी बूढ़ी माँ है। सब डर गया और पूरा दरवाजा धक धक करके अंदर घुस करके कर लिया। उसके बाद फिर सुबह जो है जा करके वो तो कहता किसी भी परिस्थिति में पिंकू शुक्ला को अंदर करो, चाहे उस पर जैसा भी केस बैठाना हो, जिस तरह भी केस बैठाना हो, उसको बैठा करके उसको भीतर करो और मेरी हत्या करो। उसका प्लानिंग है कि हमको पकड़े, पाकुड़ से ले जाकर के साहेबगंज ले जाए, कहीं ले जाए और हमारी हत्या कर। और उसका जो आप लोग देख भी रहे हैं कि क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या क्या घटना हो रही है, बैठे हुए हैं, बताएंगे। और आपको 5-6 साल से सबसे ज्यादा रॉयल्टी देने वाला कंपनी हमारा ही है और हमारे साथ जो व्यवहार अभी वहाँ का प्रशासन कर रहा है एक टेररिस्ट की तरह कर रहा है। जब से एक ऑडियो वायरल हुआ है हम मेरे और राम हरीश निराला जी के बीच में, जिसको किसी थर्ड पार्टी ने कहीं से ऊपर करके वायरल कर दिया, हमारी उसमें कोई संलिप्तता भी नहीं थी, लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद मुझे सत्य तो बताना था, इसलिए मैंने कबूला कि वो मेरी ही आवाज है। इस घटना के बाद मेरे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। मेरे लीज माइन को कैंसिल कर दिया गया, मेरे पहाड़ पे जब मन होता है पुलिस एक चक्कर लगाती है, एक केस भी कर दिया, पुराना केस जो हाईकोर्ट से बेल है वो सब जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि मैंने विषम ब्लो किया है, अनजाने में ही सही, लेकिन इसका सजा मुझे इस ढंग से न दे। बीच में लगाव किए तो पंकज शिवशंकर प्रसाद से सटकर हमें जेल भेज दिए। जेल भेजने के बाद जेल कौन केस में भेजा, ये सब नाम बता दो। जेल क्रिमिनली केस में 420 में आरम में उनके घर से 8 लाख रुपया हम चोरी किए हैं और इसी विरोध में हमें जेल भेजे। जेल भेज करके ये लोग अपना हमें 9 सितंबर को जेल किए और 9 सितंबर के जेल किए और 10 सितंबर के लोग 10-12 को जमीन घेरना स्टार्ट कर दिए हैं पंकज मिश्रा मिल करके। और उसमें सुलेंदर यादव है, उनकी भाभी की नाम है मोहिली यादव, मोहिली देवी। वो कह रही थी जब तक दुसाधिन बाहर रहती तब तक जमीन नहीं घेरा पाती, इसीलिए उसे जेल भेजा गया है। जमीन को कारोबार करने को स्टार्ट कर दिए और इसी में बोलने लगे उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, उनका जमीन है ही नहीं। जब नहीं था तो हमें जेल कर करके जमीन क्यों घेरे आप? हमारे सामने घेरते, हमसे पूछा जाता क्या जी आपकी क्या ओपिनियन है, क्या नहीं है, हमको दिखाइए। ये बात तो आज तक नहीं कुछ बात बोले हैं, डायरेक्ट जेल किए और जेल करने के बाद में थाना भी उन्हीं का है, एसपी भी उन्हीं का है, डीएसपी भी उन्हीं का। हम किसके सहारे जीते?
कोई आगे पीछे भी नहीं था। बस सीधे मेरी नवासी थी, वो छोटे से नवासी 1 महीना की थी, बस डेट दिए, उस डेट में फेंक करके आए और हमारे सिपाही चारों पट्टी घेर करके हमें जेल भेज दिए। भागने बोलने की मौका भी नहीं दिया हमें। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना, तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।